दोस्तों 2014 से लेकर अब तक अगर हम ये कहें कि भारत के लिए यह एक गोल्डन पीरियड है तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम के अंदर इंडियन इकोनॉमी ने इतनी अच्छी ग्रोथ रेट दिखाई है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई और देश नहीं है जो इतनी अच्छी ग्रोथ रेट दिखा पाया हो। पिछले 9 सालों में भारत की पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से लेकर 1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार करने के लिए हमको 60 साल का समय लगा और 2007 के अंदर फाइनली हमने 1 ट्रिलियन का मार्क टच किया। 2007 के बाद इंडियन इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो करने लगी कि पूरी दुनिया को उस पर भरोसा नहीं हुआ और 2014 तक सिर्फ 7 सालों के अंदर भारत की जीडीपी 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन तक पहुंच गई। जहां जीडीपी को 1 ट्रिलियन पहुंचने में 60 साल का टाइम लगा था, वहीं सिर्फ 7 साल के अंदर भारत की जीडीपी 2 ट्रिलियन तक पहुंच गई। दोस्तों जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जिसने इतनी तेजी से ग्रो किया हो। और अगर आपको ये बहुत बड़ी अचीवमेंट लग रही है तो आपको बता दूं कि यह कुछ भी नहीं है इंडिया के आज की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के सामने। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी 2014 से लेकर 2023 के खत्म होने तक 4 ट्रिलियन का आंकड़ा टच कर लेगी। 2014 से लेकर अब तक इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज्यादा रही है। अगर बात करें इंडिया की करंट जीडीपी के बारे में तो वो है 3.75 ट्रिलियन। दोस्तों पिछले 9 सालों के अंदर इंडियन जीडीपी में लगभग 2 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है, जिसको अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी है भारत। जहां एक तरफ आज पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, यहां तक कि चाइना, यूके, फ्रांस जैसी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज आज ग्रोथ रेट माइनस में दिखा रही है, वहां भी हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 6 से 7% की दर से बढ़ रही है। दोस्तों आरबीआई ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसके अनुसार इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट 2024 में भी 6 से 7% की दर से बढ़ेगी। यही नहीं, जब 2020 के अंदर कोविड में जब पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, उस टाइम भी हमारे भारत ने 6 से 7% की ग्रोथ रेट दिखाई थी और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। यह तो हुई जीडीपी की बात, लेकिन अब बात करते हैं पूरे इंडिया की जो गवर्नमेंट से शिकायत है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबका यह मानना है कि लोगों को अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही। तो इसका सबसे बड़ा रीजन हमारी गवर्नमेंट नहीं बल्कि हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन है। अब यहाँ कई रिपोर्टों के अंदर बताया गया है कि इंडिया की जीडीपी ने पिछले 10 साल के अंदर 6 से 7% की ग्रोथ रेट दिखाई है, लेकिन अगर बात की जाए पॉपुलेशन के हिसाब से तो यह आंकड़ा भी काफी कम है। अगर इंडियन लोगों को अच्छी जॉब चाहिए और यहाँ के लोगों को एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए तो कई इकोनॉमीज ने यह एस्टिमेट दिए हैं कि इंडिया की जीडीपी को 80% की ग्रोथ रेट दिखानी पड़ेगी, जो कि काफी ज्यादा है। और चाइना ने भी इतनी ग्रोथ रेट नहीं दिखाई थी जब वो अपनी पीक पर था, लेकिन 2050 तक अगर इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनना है तो इंडिया को कम से कम 10% की ग्रोथ रेट चाहिए। और ये तभी संभव है जब भारत के युवा गवर्नमेंट जॉब के पीछे अपना टाइम वेस्ट करना बंद करें और अच्छे अच्छे स्टार्टअप और बिजनेस शुरू करें, वहां पे अपना टाइम लगाएं। और जब भारत के युवा ऐसा करने लगेंगे तो इंडियन इकोनॉमी रेट काफी अच्छी ग्रोथ पकड़ेगी, इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और इंपोर्ट कम होंगे, तो अपने आप इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी। अब ये तो बात हुई इंडियन इकोनॉमी की, लेकिन अब बात करते हैं कि इंडिया के ऊपर कितना डेट है, कितना कर्जा है हमारे भारत के ऊपर। तो आज की तारीख में जो इंडिया के ऊपर टोटल डेट है वो है 155 लाख करोड़ रुपीज। और बात की जाए अगर हमारी जीडीपी की तो वो है 272 लाख करोड़ रुपीज, यानी कि कर्जे में और जीडीपी में इतना ज्यादा फासला नहीं है। तो अब आप में से बहुत लोगों का यह सवाल होगा कि जब हमारे इंडिया के ऊपर इतना कर्जा है तो कैसे ग्रो करेगा भारत, कैसे एक डेवलप कंट्री बन पाएगा। तो आपको यह बता दूं कि दुनिया का हर देश कर्जे से ही चलता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आज दुनिया की सुपर पावर है अमेरिका, और आज की तारीख में अमेरिका के ऊपर जो टोटल डेट है वो है 32 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और अमेरिका की जीडीपी की अगर बात की जाए तो वो है 20 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि जितनी उनकी जीडीपी है उससे भी 12 ट्रिलियन ज्यादा उनके ऊपर कर्जा है। तो दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो बिना कर्जे के चलता हो। अब अगर इंडिया के कर्जे को अमेरिका से कंपेयर करें तो इंडिया का कर्जा अमेरिका के कर्जे के सामने कुछ भी नहीं है। अब इंडिया को ग्रो करने के लिए सिर्फ इस बात पर फोकस करना है कि जो हमारा कर्जा है वो वही रहे और हमारी जो जीडीपी है वो लगातार बढ़ती रहे। अब इससे होगा ये कि जो विदेशी निवेशक है, जो विदेशी कंपनियां हैं, वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहेगी, क्योंकि उनको ज्यादा सेफ लगेगा इंडिया में इन्वेस्ट करना अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में, जिससे यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा जॉब्स मिलेगी और हमारी इंडिया की इकोनॉमी भी अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। और ये बाहर से आने वाला निवेश इंडिया की जीडीपी को इतना ग्रो कर सकता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली अच्छी वीडियोस आप देख पाओ।